वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे ऑपोजिशन पार्टीज मतलब जो इंडिया अलायंस है वो लोग अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाके वो लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हम लोगों के जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़। आप लोगों को जैसे पता ही है जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो जगदीप धनखड़ जो है वो ऑलरेडी राज्यसभा के चेयरमैन है और बहुत दिन से जो अपोजिशन पार्टी के साथ जगदीप धनखड़ का कुछ अनबन चल रहा था। मतलब अपोजिशन की तरफ से कॉम्प्लेन आ रहा था कि भाई जगदीप धनखड़ जो है जो कि चेयरमैन है राज्यसभा का वो हम लोग का बात ठीक से सुनते नहीं है। वो जो प्रोसीड्योर है वो मतलब अपोजिशन के लिए वो अच्छी तरह से वो फॉलो नहीं करता है। तो ऐसा बहुत सारा छोटा मोटा कंप्लेंट्स आ रहा था। प्रेजेंटली हम लोग अगर लास्ट फ्राइडे को देखें तो जया बच्चन के साथ जगदीप धनखड़ का एक थोड़ा सा जो स्पीच है उसमें थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट टाइप हो गया और जिसको लेके ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया। तो हम लोग को जैसे पता है कि अभी जो है राज्यसभा में मानसून सेशन है और ये जो मानसून सेशन है ये आज मंडे को ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट जो सेशन होगा होगा विंटर सेशन जो कि 3 महीने बाद। तो इस बीच में जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स है वो लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ उनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए। तो आप पूछेंगे कि भाई पास्ट में क्या ऐसा हुआ था, हिस्ट्री में इंडिया का कभी भी ऐसा हुआ? अगर हम लोग हिस्ट्री में जाए तो इंडिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अगर ये होता है तो इस बार पहली बार होगा। इंडिया में कभी भी कोई भी वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में या फिर अगर आप राज्यसभा का चेयरपर्सन बोले उनके अगेंस्ट में लो कॉन्फिडेंस मोशन ऐसे लाया नहीं गया था। अगर इस बार हम लोग देखें अगर ऐसा कुछ होता है तो ये फर्स्ट टाइम होगा। तो इसका भी एक लीगल प्रोसीड्योर है। क्या प्रोसीड्योर है मैं आगे जाके बोलता हूँ और उस प्रोसीड्योर के अनुसार क्या इंडिया गठबंधन इसमें आगे जाके कामयाब होगा या नहीं होगा वो भी एक कैलकुलेशन करने का कोशिश करते हैं। तो प्रेजेंटली हम लोग जो सिनारियो देखे कि जैसे मैंने कहा कि जया बच्चन के साथ ये जो आर्ग्यूमेंट हुआ था उसके बाद ये सिनारियो काफ़ी हिट हो गया और राज्यसभा में एक हल्का सा टेंशन अराइज किया। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स थे वो लोग ये जो टेंशन से इसको लेके इतना ज़्यादा एक्टिवली इसमें परफॉर्म किया और वो लोग कम्प्लीटली राज्यसभा से वर्कआउट कर दिया। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में कोई भी हाउस में अगर आप किसी के खिलाफ इम्पीचमेंट लाने की कोशिश करते हो तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको मोर देन 50% का जो सपोर्ट है वो चाहिए। सूत्रों के अनुसार 87 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रेडी है कि इसमें साइन करेंगे। मतलब जो अपोजिशन पार्टी के राज्यसभा के मेंबर्स है वो लोग रेडी है, उसमें 87 मेंबर्स रेडी है कि भाई हम लोग इसमें साइन करेंगे। मगर 87 मेंबर्स से क्या होगा? अगर हम लोग कैलकुलेशन देखें राज्यसभा में जो टोटल सीट है उस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हम लोग को पता चलता है कि 87 मेंबर्स होने से नहीं होगा, इसमें और भी ज़्यादा चाहिए। तो एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या है। तो प्रेजेंटली राज्यसभा में 245 सीट्स है जिनमें से 20 सीट्स अभी भी वैकेंट है और अगर आपको मेजोरिटी चाहिए तो आपको राउंड अबाउट 113 सीट्स आपको रखना पड़ेगा। मतलब मेजोरिटी मतलब अगर आप किसी के खिलाफ इम्पीचमेंट लाना चाहते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको 113 राज्यसभा के मेंबर्स जो है उन लोगों का सपोर्ट चाहिए। और जैसे मैंने कहा अभी प्रेजेंटली अगर इंडिया गठबंधन के जो लीडर्स हैं उन लोग को अगर इकट्ठा किया जाए अभी उन लोगों के पास इतना समर्थन नहीं है। तो हो सकता है कि 3 महीने में वो लोग कुछ करे या फिर उन लोगों के पास इतना समर्थन आ जाए। अगर ये समर्थन आ जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग आगे इसमें प्रोसीड कर सकता है। मतलब जो प्रोसीड्योर है उस हिसाब से वो लोग आगे इसमें जा सकता है। और अगर ये नहीं आता है तो ऑब्वियसली वही होगा कि भाई हम लोग तो लो कॉन्फिडेंस ला दिए, उसके बाद हम लोग जब गए तो हम लोग को देखा कि भाई हम लोग का जो काउंट है ये काफ़ी कम है। इसके बाद वो लोग वही राज्यसभा में वहीं बैठना पड़ेगा और वही जगदीप धनखड़ के साथ उन लोग का जो डिस्कशन है या फिर कंट्री रिलेटेड जो इश्यूज है उसको लेकर वो लोग डिस्कशन करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग पकड़ ही लेते हैं कि भाई राज्यसभा में भी ये जो है ये पास हो जाता है उसके बाद ये लोकसभा जाएगा। अब लोकसभा में अगर हम लोग प्रेजेंटली देखें तो एनडीए के जो सपोर्टर्स है वो ऑलरेडी ज़्यादा है। इसके वजह से ही मतलब कंट्री में अभी एनडीए रूल कर रहा है। तो वहाँ भी कुछ चांसेस नहीं है कि आगे जाके ये जो इम्पीचमेंट लाने का कोशिश किया जा रहा है ये आगे जाके कुछ सक्सेसफुल हो। तो आप बोलेंगे अगर ये सक्सेसफुल ही नहीं होगा तो बेकार में क्यों सदन का टाइम वेस्ट हो रहा है? तो ये चीज़ तो कम्प्लीटली आपको अपोजिशन के जो पार्टी के लीडर्स है वो लोग अगर लाते हैं तो उन लोग का ही सोच के ऊपर डिपेंड करता है। वो लोग ही आपको बता पाएंगे कि वो लोग ट्राई क्यों किया था। क्योंकि सबको पता है कि प्रेजेंटली जो कंडीशन है इंडिया में जो पार्टी के सपोर्टर्स है या फिर जो राज्यसभा के मेंबर्स है फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज जो एनडीए के ले लीजिए या फिर इंडिया गठबंधन के ले लीजिए, उस हिसाब से अगर ऐसा कुछ लाते तो लोग आगे जाके इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हो सकता है कि 3 महीने में वो लोग कुछ कर ले, इसके बाद वो लोग फिर से ट्राई करें तो आगे जाके वो लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर कुछ चेंजेस होता है तब। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली जो कंडीशन है उस हिसाब से वो लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे। मगर फिर भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं। क्यों? इसके पीछे एग्जैक्टली क्या रीज़न है?
अब देखिए पॉलिटिक्स में बहुत कोई नेता बहुत कुछ करता है या फिर बहुत कोई पार्टी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप लेता है, मगर उसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको कोई लॉजिक दिखता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, हो सकता है कि इसमें अपोजिशन जो है वो अपने तरफ से एक मतलब वेव ट्राई कर रहा है जिसमें वो लोग ये दिखाए कि भाई हम लोग जो है ये राज्यसभा में हम लोगों का भी बात सुनाया जाए, या फिर हम लोगों को भी एग्जैक्ट जो लॉज है या फिर जैसा प्रोसीडियर है वो हम लोग के लिए भी फॉलो किया जाए। और जगदीप धनखड़ के अगेंस्ट में अगर आगे जाके ऐसा कुछ लाता है अपोजिशन की तरफ से, तो वो भी हो सकता है कि अपने मतलब जो चेंजेस है अपने आप में, अगर उन लोगों को लगे कि वो कहीं भी वो गलत हो सकते हैं, तो उसमें भी वो लोग अपना जो है वो अपना रेक्टिफाई कर पाए इन फ्यूचर। तो इन फ्यूचर क्या होगा ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आगे जाके कि भाई हम लोग का जो कंट्री का पॉलिटिक्स है उसमें जो पॉलिटिशियन है वो लोग कैसा मूवमेंट लेते हैं, या फिर वो लोग क्या करते हैं, या फिर कौन सा बयानबाजी से कौन सा सिटीजन इन्फ्लुएंस होकर उन लोगों को वोट करता है। तो जो भी होगा वो हम लोग देख लेंगे। ये एक ऐसा कंडीशन है, अगर ऐसा होता है तो इंडिया में फर्स्ट टाइम होगा, अगर ऐसा कोशिश करने के बाद नहीं होता तो फिर से वही चीज़ हो जाएगा भाई, बहुत सारा मतलब टैक्स पेयर का जो पैसा है उनका वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि भाई अगर पार्लियामेंट का सेशन में कोई टाइम वेस्ट होता है भाई, या फिर कोई कुछ भी ऐसा जो सबको पता है कि भाई वो ना होने वाला है फिर भी उसको ट्राई किया जाता है, तो इसमें जब पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट होता है, ऑब्वियसली पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट मतलब हम लोग का जो टैक्स पेयर है, हम लोग का जो मतलब अर्न किया हुआ जो टैक्स हम लोग पे करते हैं वही वेस्ट हो रहा है। आगे जाके वही टाइम को अगर वो लोग यूज़ करके कंट्री के कुछ ग्रोथ के लिए बात करें, या फिर कंट्री में जो इश्यूज़ है, जो मेजर इश्यूज़ है उनमें वो लोग ध्यान दें, या फिर उन पर वर्कआउट करें, उनमें सोल्यूशन ढूंढने का कोशिश करें, तो हो सकता है कि हम लोग को और भी थोड़ा सा एक बेटर लाइफ मिल सकता है इंडिया में। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी ऐड करना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट में जाके कमेंट कर दीजिए। ऑन द अदर साइड अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और भी वीडियोस देखना है, मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियोस मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है वहाँ देखने के बाद वो वीडियो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, या फिर आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ, या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो सोच है उन तक पहुंचता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।